अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद का आगाज़ हुआ था बहुत ही स्पेशल अंदाज से। ईद तो वैसे ही इस बार की स्पेशल थी, लेकिन आज हम नमाज़ पढ़ने आए थे ईद की फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में। हमारा पहला एक्सपीरियंस था और हम यकीन करें 5:45 बजे घर से निकल गए। तो और आप रश चेक कर रहे हैं, लग नहीं रहा किस वक्त सुबह के 5:45 बज रहे हैं। नमाज जो ईद की नमाज़ थी वो 6:30 बजे थी। हमको ऐसा फ़ील हो रहा था कि हम ही नमाज़ पढ़ने आएंगे सिर्फ़। और मस्जिद की रौनक देखकर और मस्जिद का ये परवर मंज़र देख के यकीन करें दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जगह हमें ऊपर नहीं मिली थी जो लेडीज़ की जगह है, लेकिन जो जगह मिली थी वो बहुत अच्छी थी। जाए नमाज़ हम साथ लेके गए थे। यकीन माने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खुतबा सुना, नमाज़ पढ़ी और बहुत ज़्यादा दुआएं करी, ना सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बल्कि मुल्क के लिए। और यकीन करें हर बंदा था और हर बंदा इसी जज्बे से सरशार नज़र आ रहा था, क्योंकि हम लोग पहली बार आए थे पहन के। तो हम लोग भी नए कपड़े ही आए थे ईद के दिन की मुनासिबत से, लेकिन यहाँ की लोगों की तैयारी देख के अंदाज़ा हुआ कि नहीं, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इत्मीनान के साथ ही आते हैं। और बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, सब बहुत खुश हुए। देखें ये रूह परवर मंज़र देख के आपको भी यकीन करें, मुझे अंदाज़ा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और मेरी ये कोशिश को आप ज़रूर सराहेंगे कि घर बैठ के मैंने आपको इतना खूबसूरत मंज़र, इतना दिलकश मंज़र दिखाया। और ये बाहर के भी कुछ मंज़र मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इस्लामाबाद में भी इस तरह की रौनक लगती है। बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद थे जो खुश हो रहे थे, ईद मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और इस स्पेशल ईद में ये भी स्पेशल था कि भाई साथ थे। हम लोग नाश्ता करके ही घर पहुँचे थे। बहुत मज़ेदार किस्म की हलवा पूरी। और स्पेशल ईद के दिन में जब हम लोग घर पहुँचे तो भाई ने बहुत ही मज़ेदार किस्म की बीफ बिरयानी बनाई दोपहर के खाने के लिए, जो कि यकीन करें आउटस्टैंडिंग थी, माउथ वाटरिंग। ये बीफ बिरयानी थी जो कि हमने दोपहर के खाने में ईद के दिन एंजॉय करी। और अपनी ईद को हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ख़ास हो गई थी ये ईद, एक तो मेहमानों के आने से, और फिर आज बहुत समझ लें हर चीज़ डिफरेंट ही हो रही थी। और भाई ईद का दिन हो और मेहमान आए हुए और डिज़र्ट ना हो, तो भाई ये तो नामुमकिन सी बात है। तो सब ने ही मिलके एंजॉय किया, बहुत ही यमी किस्म का मैंगो कैरामल कस्टर्ड। और फिर हम निकल गए जनाब मरी के लिए। तो भाई ईद का बाकी दिन हम गुजारेंगे मरी में और मरी की सैर करेंगे। मरी हम पहले भी जा चुके हैं 2-3 दफ़ा, लेकिन आपके साथ और भाई के साथ तो ये पहला विज़िट है। तो आपको मैं एंजॉय करूँगी मरी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरी वीडियोस ना आने की वजह भी यही है कि गर्मी बढ़ती जा रही है और मेरी आवाज़ ने, मेरे गले ने तो समझ लें ना हो सही होने का तहैया कर लिया है। और मैं मेडिसिन वगैरह खा के भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से ही मेरे एडिट होके पड़ी हुई हैं, लेकिन आवाज़ की वजह से मैं उनको अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ी सी माजरत है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है बंदा इतनी मेहनत करता हूँ, मेरी इतनी मेहनत है, मेरी 2 साल की मेहनत है और अब कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं जा पा रही हैं, तो उससे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने कोशिश करी है, तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझेंगे। हम मरी पहुंच गए थे और ये मरी का GPO है। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, अभी इतना रश नहीं हुआ था। ज़्यादातर लोग देर रात मरी में पहुंचते हैं ईद वाले दिन। हम लोग थोड़ा सा पहले पहुंच गए थे, लेकिन बस रश होना शुरू हो गया था। और ये माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, बुरी नज़रों से बचाए। ये बहुत ज़्यादा चाको चौबंद रह के, इसलिए कि 2 गाड़ियाँ साथ थी तो बार बार रुकना पड़ता। अगले जैसे रास्ता नहीं मिलता, गाड़ियाँ बहुत सारी होती हैं तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। जगहें छोटी हैं यहाँ पे। सेहत दे, बहुत तंदुरुस्ती दे और अच्छे से हर चीज़ मैनेज करते हैं। होटल की रिजर्वेशन हमने पहले से करा ली थी, इसलिए कि इन दिनों में फिर आपको बिल्कुल भी बुकिंग नहीं मिलती है, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है फैमिली को लेके। तो कभी भी ऐसा कोई प्रोग्राम बनाएं तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और फाइनली हम होटल में पहुंच गए थे। अच्छा सा होटल था, बहुत साफ़ सुथरा। देखें ये गली बनी हुई है बिल्कुल GPO के सामने, जो गली जाती है वहाँ पे ये होटल बना हुआ है और काफ़ी अच्छी थी। देखें ये आपको मैं होटल का व्यू चेक कराती हूँ। और बेचारे जेंट्स की ये ज़िम्मेदारी होती है सामान रखना, उठाना, ले जाना। और ये बहुत ही खूबसूरत सा रिसेप्शन बना हुआ है और होटल भी बहुत अच्छा था, खूबसूरत सा। अंदर का भी इंटीरियर मैं आपको दिखाती जाती हूँ साथ साथ। और ये 2 साल हो गए हैं, पहली बार इन सालों में ऐसा हुआ है कि हम ईद के दिनों में कहीं बाहर हैं। वरना ईद और ख़ास तौर पे बड़ी ईद पे तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि हम लोग
कहीं बाहर होंगे। और फाइनली जी रूम में पहुंच गए थे। रूम बहुत ही बड़ा था, ह्यूज रूम इन्होंने बुक कराया था, इसलिए कि ज़्यादा अफराद थे। 2 रूम बुक कराए थे, लेकिन पहला जो था वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। देखिए ये विंडो है, इसका व्यू मैं आपको इंशाल्लाह मॉर्निंग में दिखाऊंगी। और ये हमारी दूसरा बेड है, और दोनों बेड बहुत अच्छे थे देखें, और दोनों बड़े बड़े ही थे। साथ में टीवी भी था, और काफ़ी अच्छे थे इसलिए कि ज़्यादा ताकि सब आराम से ही लेट जाएं। और हीटर का भी इंतज़ाम था, लेकिन इतनी सर्दी नहीं थी। हाँ, मौसम मुनासिब था, लेकिन अच्छा लग रहा था। जिस तरह का मरी का मौसम होता है, बहुत ठंडा यख़ तो नहीं हो रहा था। और ये वॉशरूम है, और मैं इनसे हमेशा कहती हूँ कोई भी होटल ये बुक करते हैं कि भाई वॉशरूम देख के लीजिएगा। बस वॉशरूम साफ़ सुथरा होना चाहिए, बाकी तो बंदा मैनेज कर ही लेता है। और वैसे भी हम लोग बहुत सारे ही थे। और ये दूसरा रूम का भी थोड़ा सा आपको लुक चेक करा देती हूँ, लेकिन दूसरा रूम बस समझ लें इसके पैसे तो ज़ाया ही हुए थे। तो देख रहे हैं आप, ये भी बहुत अच्छा रूम था और बहुत बड़ा था, लेकिन सारे के सारे एक ही रूम में रहे। इतना मैंने बोला, उन्होंने भी बोला कि भाई कुछ लोग बंदे उस कमरे में चले जाओ, या लेकिन भाई सभी एक कमरे में रहे। फिर मैंने बोला कि भाई सारे आदमी ही वहाँ चले जाएं, लेकिन नहीं भाई, इन्होंने कोई भी नहीं गया। इसका भी माशाल्लाह से वॉशरूम बहुत अच्छा था, कमरा ये भी बहुत अच्छा था। फिर थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया, और फिर हम लोग निकल गए थे मरी घूमने के लिए। भाई भाभी और बच्चियाँ सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एज़ यूजुअल मरी की रौनकें तो सभी जानते हैं जो यहाँ आए हुए हैं। माल रोड की जो रौनक होती है वही असल में मरी होता है। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ी यहाँ पे चीज़ें जो होती हैं थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन बस यही यहाँ की तफरीह होती है, सर्दी में घूमना, शॉपिंग करना। और ये भी एक शॉप थी यहाँ पे, लेकिन इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ये मरी का ख़ास बाज़ार कहलाता है। और ये हम लोग जब लास्ट टाइम मरी आए थे ना, तो ये टोपियाँ हमने ली थी। तो ये फैज़ी के पास और आमना के पास, दोनों के पास हैं। ज्वेलरी तकरीबन सेम ही होती है, जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सब जगह ही मिलती है। लेकिन बस यहाँ से लाने का मकसद या ले जाने का मकसद ये होता है कि एक यादगार होती है जो हम किसी को देते हैं कि भाई हम घूमने गए हुए थे, या अपने लिए रखते हैं। और इस तरह के जो सूट वगैरह होते हैं ना, ये यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। अच्छा, चाय पीने का मेरा इतना शदीद दिल चाह रहा था, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा था, जैसे जैसे वक्त गुजार रहा था सर्दी बढ़ रही थी, और सब मज़े कर रहे थे। तो अब्दुल्ला कैसे पीछे रहते हैं, देखें अब्दुल्ला के भी अपने ही मज़े चल रहे थे। तो भाई हमने यहाँ पर भी एक $1 शॉप ढूंढ ली थी, और तकरीबन सारे कुछ $1 शॉप में थे, कुछ किसी और शॉप में थे। बस ज़्यादा अफराद होते हैं ना, तो ये मज़ा भी आता है, लेकिन भाई सबका पता नहीं चल रहा होता। सबको जमा करते थे कि भाई कहाँ हो, लेकिन हम सब तकरीबन साथ साथ ही चल रहे थे। और चाय पीने का सबका मूड हो रहा था। ये एक और शॉप थी, तो जो भाभी थी वो लेना चाह रही थी कुछ चीज़ें गिफ्ट करने के लिए, कुछ अपनी बच्चियों के लिए भी। देखिए इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर हम फाइनली यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे कश्मीरी चाय भी थी, और यहाँ पे चाय भी थी, बिरयानी भी थी, फ़ास्ट फूड था, लेकिन अभी किसी का भी खाने का मूड नहीं हो रहा था। और हमारा इरादा यही था कि हम आगे जाके खाना खाएंगे। और ये मटका चाय का पीने का मेरा बहुत शदीद दिल चाह रहा था, तो बस सबको बुलाया और हमने कहा कि भाई मज़ेदार किस्म की मटका चाय एंजॉय करेंगे। और बच्चों ने सब ने आइसक्रीम खाई, और किसी ने कॉफ़ी पी, किसी ने चाय पी, एंजॉय की बहुत ही यमी किस्म की कश्मीरी चाय। लेकिन अफसोस, मैं समझ रही थी ये सर्व करेंगे वो जो मटका था उसमें, लेकिन इन्होंने तो मटका में सर्व नहीं करी, मटका में इन्होंने सिर्फ चाय सर्व करी। कश्मीरी चाय इन्होंने सर्व की जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं उसमें। तो थोड़ा सा अफसोस तो हुआ, लेकिन ये चाय जो थी फैज़ी की थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फैज़ी की चाय से ही मैंने तस्वीरें खिंचवा ली। मगर कश्मीरी चाय बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मगर थोड़ी सी मीठी हो रही थी। चाय भी बहुत अच्छी थी, और सबसे अच्छी बात ये थी यहाँ पे जो मज़ा आ रहा था, साथ मिल के बैठ के हंसी मजाक करके भाई के साथ, भाभी के साथ, बहुत ज़्यादा इन्जॉय लग रहा था। और ये थी हमारी सेल्फ़ी। तो कभी कभी इस तरह की सेल्फ़ी लेने में बहुत मज़ा आता है, और भाई बहुत ज़्यादा इन्जॉय हो रहा था। ये मरी का जो मॉल है और ईद का दिन है, सब चल रहे थे और मरी को एंजॉय कर रहे थे। बहुत खूबसूरत होटल बने हुए थे, और चलते चलते मुझे नज़र आ गए यहाँ पे पान, और मीठा पान तो मैं कभी कभी मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। तो जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए इस्लामाबाद, शायद एक आध दफ़ा ही खाया हो मीठा पान। वहाँ तो कराची में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हैं, लेकिन अच्छी बात है कि ये इस्लामाबाद में नहीं है। लेकिन कभी कभी खा लेना चाहिए, जस्ट फॉर एंजॉय ही खानी चाहिए। और भाई पान ख़रीदे, पान बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे, बहुत ही एंजॉय किया।
और बच्चे माशाल्लाह से इतने खुश थे, इतने खुल के हँस रहे थे, इतने खुल के एंजॉय कर रहे थे, सर्दी बढ़ ही रही थी। तो बच्चों को देख के जब ये वक़्त आता है ना, तो बस समझ लें अपनी खुशी से ज़्यादा बच्चों की खुशी अच्छी लगती होती है। और बच्चों को खुश देखकर, एंजॉय करते देख रहे, हर जगह रुक के सेल्फ़ी खींचे, तो यकीन करें इतना दिल खुश हो रहा था। और बस दिल से दुआ निकली रही थी कि बस ये लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी ज़िंदगियों में तरक्की करते रहें। और बस मरी रोड में घूम रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। अल्लाह ताला ये चीज़ें हमेशा ऐसे ही रहें, इनकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही जगमगाती रहे। माँ-बाप जब आप लोग बन जाते हैं ना, तो फिर अपनी खुशी से ज़्यादा बच्चों की खुशी होती है। और भई अब सबको भूख लगने लग शुरू हो गई थी, इसलिए कि हम लोग काफ़ी चल के आ गए थे। लेकिन मसला ये था कि कोई खाना चाह रहा था फ़ास्ट फ़ूड, कोई पिज़्ज़ा और कोई देसी। तो कोई कह रहा था बट कढ़ाई पे रुक जाएँ, और कोई पिज़्ज़ा। तो बस ये जो है हमारे, ये ढूँढ रहे थे कोई ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ मिल जाए। तो फाइनली इनको एक जगह मिल गई जहाँ पे सब कुछ था। जी, ये तबाक था, तो यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से बैठ के बहुत ही मज़ेदार किस्म का खाना खाया। लेकिन यहाँ पे मेरी बैटरी बिल्कुल फ़ोन की ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फिर थोड़ा-सा बैटरी यहाँ पे चार्ज की। और खाना-वाना खाने के बाद हम दोबारा से अपने निकल गए तफरीह के लिए। और भाई सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम होता है जो शॉप्स थी, शॉप काफ़ी बंद भी थी। ज़ाहिर है ईद का पहला दिन था, ज़ाहिर है उन लोगों का भी दिल होता है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का। लेकिन जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, रेज़िडेंट हैं, वो लोगों ने खोला हुआ था। और तो क्योंकि उसके सीज़न भी यही होते हैं, तो बस कोई ऐसी शॉप देखकर ना हम लोग पागल हो जाते थे। लेकिन ना ये और ना ही भाई ने किसी भी चीज़ पे एतराज़ नहीं किया, बल्कि यही बोला कि जो चीज़ चाहिए, जो पसंद आ रही है वो ले लो। तो हम लोग भी ख़्याल से ही हर चीज़ ले रहे थे, जो चीज़ बच्चों को पसंद आ रही थी। आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे 5D एनिमेशन लगी थी, जो ग्लासेस लगा के एनिमेशन वगैरह दिखाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये लोग एंजॉय कर रहे थे। देखें, तो ये लोग कुछ और बोले थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो ये बच्चियाँ भी बैठने के लिए कह रही थी। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो ये लोग कुछ लोग ऐसे थे, तो वो फिर अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ पे वो खड़े हो गए, मज़ाक करने लगे। तो इस बात का पता ख़्याल रखना चाहिए, आप अपनी तफरीह करें और हर बंदे को अपनी तफरीह करने दें। इसलिए कि फिर हमारे साथ भी मर्द हज़रात थे, फिर ज़रा से भी कुछ ऊँच-नीच होती है तो पता है खामा-खाई में फिर बातें बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर इन्होंने वहाँ तो नहीं बिठाया बच्चियों को, इसलिए कि वहाँ पे लड़के काफ़ी वो कर रहे थे। तो फिर ये अलग जगह पे, इस जगह पे लेकर आ गए जहाँ पे पूरा अच्छा सा बना हुआ था, वहाँ इन्होंने बच्चियों को बिठाया। लेकिन इसकी वीडियो बनाने की इजाज़त इन लोगों ने मुझको नहीं दी। लेकिन इन लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये भी काफ़ी अच्छा एक रेस्टोरेंट बना हुआ था। और जबकि हम लोग अभी खाना खाकर आ गए थे, लेकिन खाना खाते हुए भी हम लोग बहुत बहुत चल के बिल्कुल आखिर तक पहुंच गए थे। और फिर जिसको भूख लगने लगी, किसी ने फ्राइज़ लिए और किसी ने पकोड़े लिए और हमने लिए जी बहुत ही मज़ेदार किस्म के, हमारे जो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं जी, मिर्चों के पकोड़े। तो भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन बस मिर्चों की चमक खींच कर लेके आ गई थी। खाना तो अभी खा के ही निकले थे जस्ट। तो हमने सिर्फ 3 मिर्चें ली थी, और यकीन करें बहुत मज़े की मिर्चें थी, जबकि बहुत ऑयल था, लेकिन मिर्च वाकई में मज़े की थी। जो उसके अंदर मसाला लगा हुआ था वो बहुत मज़े की थी। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तफरीह भी साथ चल रही थी, खाना पीना भी साथ, और साथ साथ शॉपिंग भी। तो ये एक सिल्क का दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी टाइम से ये मुझे पसंद था, मैंने कराची में भी देखा था, तो मुझे भी पसंद आ रहा था और अज़रा को भी बहुत पसंद आ रहा था। तो हमने कहा चलो ये ले लेते हैं। यहाँ भाभी को भी एक शॉल पसंद आ रही थी, आमना को भी पश्मीना शॉल पसंद आ रही थी। तो सब लोग अपने ऊपर लगा लगा के देख रहे थे। और आमना भी काफ़ी टाइम से एक पश्मीना स्कार्फ़ लेना चाह रही थी। तो सबको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मिल गई और काफ़ी अच्छी हमारी शॉपिंग रही। और फिर आगे काफ़ी झूले लगे हुए थे, तो भाई जो बच्चों की तफरीह रह गई थी वो यहाँ से हो गई। और देख रहे हैं आप माशाल्लाह से अब्दुल्ला और मेरा ने भी इस तफरीह को बहुत अच्छा एंजॉय किया। ये पूरा झूले से बना हुआ, एक उन्होंने झूले वगैरह लगाए हुए थे यहाँ पे। तो ये देखें बच्चे इतने ज़्यादा, थोड़ा डर रहा था ये, लेकिन इसने एंजॉय बहुत ज़्यादा किया। इसकी शक्ल देखें। और हमारी मिरू ने भी बहुत एंजॉय किया। ये देखें बच्चे अंदर से, बच्चों के दिल डर रहे थे, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है माँ बाप साथ खड़े थे तो इतना इन्होंने डर महसूस नहीं किया। लेकिन बच्चे हों, बड़े हों, हमने, मैंने, इन्होंने, बच्चों ने, हर किसी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। घूम फिर के, तफरीह करके, एंजॉय करके, एक दूसरे से बातें करके, खाना खा के। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा तफरीह की, हर तरह से एंजॉय किया। ये ईद का दिन समझ लें हमारी ज़िंदगी की लाइफ में बहुत यादगार रहेगा। हमने बहुत ज़्यादा तफरीह की है, लेकिन अब सब बहुत
थक चुके थे। ख़ास तौर पर हमारे जो बच्चे थे, दोनों ही छोटे थे, वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो यहाँ पे जो चलती हैं ये वाली गाड़ियाँ, तो हमने इन दोनों को इस पे बिठा दिया था और यकीन करें दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। ये गाड़ियाँ होटल तक ले जाती हैं। देखिए अब्दुल्ला कितने खुश लग रहे हैं और अब्दुल्ला के साथ साथ मेरा भी खुश थी। और भाई हम लोगों को बाकायदा बाय बाय भी कर दिया, इसलिए कि यहाँ से होटल बहुत ज़्यादा दूर था। और ये लोग जो यहाँ पे ये वाले काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कश होते हैं। हमने ख़ुद देखा कि कितना मुश्किल होता है। ज़ाहिर है चढ़ाना ऊपर चढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और तकरीबन ये 3-3:30 बजे का वक्त है और ये जो मैं घूमती हुई यहाँ नज़र आ रही हूँ, तो ये कोई बदरू नहीं है, ये मैं ही घूम रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इस वक्त ठीक ठाक ठंड हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आज का दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप लोगों ने आने वाले व्लॉग अगर देखने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करना है। इससे आने वाला जो दिन है वो और ज़्यादा तफरी हम लोगों ने की है। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। आवाज़ के लिए एक दफ़ा बहुत ज़्यादा माज़रत चाहती हूँ कि दुआ करिएगा कि आवाज़ जल्दी से सही हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है और हर बात भूल जानी है, ये बात याद रखनी है। नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।